ये कहानी है एक सिविल इंजीनियर की जिसका नाम है किम सूहो और कैसे ये दूसरी दुनिया में री इनकारनेट होकर इस दुनिया को बदलने वाला है। तो इस मानवा की स्टार्टिंग में हमें इस स्टोरी का मेन कैरेक्टर दिखाया जाता है जिसके सामने एक विंडो पॉप अप होता है कि तुम्हें एब्सोल्यूट की तरफ से एक वरदान मिला है। अब तुम नाइट ऑफ द ब्लड एंड आयरन के एक कैरेक्टर हो और ये वही नॉवेल है जो हमारे एमसी ने कल रात को पढ़ा था। क्या ये उन वेब नॉवेल्स की तरह तो नहीं है जिसमें मैं दूसरी दुनिया में किसी और की बॉडी में चला गया हूँ? क्या मैं सच में किसी दूसरी दुनिया में हूँ? फिर वो ठंड से कांपने लगता है और जमीन पर सोने से उसका मुंह टेढ़ा हो गया है। सिस्टम भी उसे हंसते हुए ये बताता है और उसे ये देखकर बहुत गुस्सा आता है और कहता है हाँ पता है, मुझे बताने की जरूरत नहीं है। तभी पीछे से उसे कोई मास्टर लॉयड कह के बुलाता है और इसका नाम है जेवियर। लॉयड मन में कहता है ये बंदा तो उसी वेब नॉवल की तरह लग रहा है, क्या इसने मुझे लॉयड बुलाया? और उस वेबटून में ये एक फेमस स्वॉर्ड्समैन है और लॉयड है फ्रंटेरा के किंग का बड़ा बेटा। तभी उसे रियलाइज होता है कि वो इस वेबटून का सबसे बेकार कैरेक्टर है। वो ये कहते हुए चिल्लाता है। जेवियर कहता है मैंने तो सिर्फ आपका नाम लिया, आपको बेकार थोड़ी कहा, पर अच्छी बात है आपको अपने बारे में सब कुछ पता है। सिस्टम लॉयड से कहता है जेवियर आपकी इस बात से बहुत खुश हुआ है। फिर वो दोनों घर जाते हैं। जेवियर उससे कहता है आप नशे में थे और आपने पब के फर्नीचर तोड़ दिए हैं। फिर महल में आते वक्त आप बेहोश होकर गिर गए। लॉर्ड बहुत परेशान थे इसलिए उन्होंने मुझे भेजा। आप भले ही बदमाश हो लेकिन अगर आप इस टेढ़े मुंह के साथ मर जाते तो वो बहुत दुखी होते। लॉर्ड सर्दी से कांप रहा है क्योंकि इस नॉवल की स्टोरी बहुत पुरानी है इसलिए यहाँ के फ्लोर्स बहुत ठंडे हैं। जेवियर कहता है मैं जा रहा हूँ महराज को सब बताने, क्या ये बताना जरूरी है? जेवियर कहता है हाँ। फिर लॉर्ड बोलता है कि हमारी फैमिली बहुत कर्जे में है ना? जेवियर कहता है क्या आप ये भूल गए हो? और वो चला जाता है। स्टोरी में आगे क्या होगा वो सब लॉयड को पहले से ही पता है क्योंकि रात को ही उसने इस वेबटून का लास्ट चैप्टर रीड कर लिया था कि वो दिन भर शराब पीकर मर जाता है। यहाँ वो चिल्ला कर उठता है तो ये अमीर होने का फायदा क्या हुआ? यहाँ पर भी वही बेकार जिंदगी है जैसे मेरी जिंदगी पहले थी। और आखिर मैंने कौन सी विश मांगी कि मुझे इस बॉडी में डाल दिया गया? दूसरे दिन वो अपनी माँ से मिलता है जिसका नाम है मार्बेला फ्रंटेरा। वो कहती है तुमने पब में तोड़पों की, प्लीज वहाँ जाओ और उनसे माफी मांगो। लॉर्ड उसे हाँ करता है जिसे सुनकर ये दोनों शौक होते हैं। सिस्टम कहता है ये दोनों तुम्हारे अंत से बहुत कंफ्यूज हैं। फिर वो दोनों पब के लिए निकलते हैं और लॉर्ड को देखकर सब वहाँ से भागने लगते हैं और बच्चे भी इसे देखकर भाग जाते हैं। सिस्टम बोलता है सब लोग तुमसे बहुत नफरत करते हैं। लॉर्ड कहता है हाँ हाँ पता है, बार बार बताने की जरूरत नहीं है। लॉर्ड जेवियर से पूछता है तुम मेरे साथ क्यों आ रहे हो? वो जवाब देता है लॉर्ड ने मुझे कहा है आपके साथ जाने के लिए ताकि आप कल वाली हरकत ना करो। लॉर्ड कहता है मेरे सेफ्टी के लिए। जेवियर कहता है नहीं, लोगों को आपसे बचाने के लिए। लॉर्ड मन में कहता है सबसे पहले मुझे अपनी थोड़ी इज्जत कमानी होगी ताकि जब मैं सड़क पर आ जाऊं तो मुझे कुछ खाने को तो मिले। अगर मैं अपनी फैमिली का कर्ज खत्म कर दूं तब शायद मैं आराम की जिंदगी जी पाऊंगा। इसके लिए मेरे पास कुछ स्किल्स होनी चाहिए। वो देखता है उसके पास दो स्किल्स है, एक ऐसा स्किल जो सबको गुस्सा दिलाती है और दूसरा स्किल यूज करने से वो एक लुच्चा बन जाएगा। ऐसे बेकार स्किल्स देखकर लॉर्ड को बहुत गुस्सा आता है। फिर वो पब में जाता है और जेवियर को कल रात से उसमें कुछ बदलाव दिखता है जैसे कि वो एक अलग इंसान हो। अंदर जाकर वो पब के ओनर से माफी मांगता है और वो लॉर्ड से बहुत डर रहा होता है। सिस्टम उसे कहता है आपकी माफी में सच्चाई नहीं दिख रही। पब का मालिक कहता है आपको माफी मांगने की कोई जरूरत नहीं। फिर वो रास्ते में चलते हुए मन में कहता है कि वो मेरी माफी मांगने पर खुश नहीं लग रहा था। जेवियर बताता है कल आपने उसके सारे फर्नीचर तोड़ दिए जिसे उसने बहुत मेहनत से बनाए थे। वो तब तक खुश नहीं होगा जब तक आप उसका हर्जाना ना कर ले। और उसकी माँ ठंड की वजह से बहुत बीमार है और ऊपर से आपके कांड के बाद उस बेचारे का क्या होगा? लॉर्ड मन में कहता है बूढ़े लोग ठंड को झेल नहीं पाते पर अगर उनका फ्लोर सही हो फिर शायद काम बन जाए। फिर उसे एक आइडिया आता है कि इस दुनिया में तो ऑन डोर फ्लोर्स है ही नहीं, अगर मैं उसे बनाऊं तो वो बहुत अच्छे बिकेंगे। लॉर्ड ने कॉलेज सिविल इंजीनियर से पास किया है और आर्मी में भी वो एक सिविल इंजीनियर था और इससे लॉर्ड अपना कर्ज आसानी से खत्म कर सकता है और वो वापस से पब की तरफ जाने लगता है। तभी विंडो पॉप अप होता है जिससे उसे पता चलता है कि वो जेवियर के साथ रिलेशनशिप अच्छा करके आरपी कमा सकता है और वो जेवियर के ऊपर देखता है उसका इंप्रेशन लॉयड के लिए -30 होता है। इससे पता चलता है कि जेवियर लॉयड से कितना नफरत करता है। वो उसका मूड अच्छा करने के लिए कहता है आज तुम बहुत हैंडसम लग रहे हो जिससे उसका इंप्रेशन -31 हो जाता है। वो फिर से पब में आता है जहाँ वो पब के ओनर को बताता है कि वो उसकी बिल्डिंग बनाएगा और लॉयड ने उसके फर्नीचर तोड़े हैं तो वो उससे सिर्फ मटेरियल्स के पैसे मांगता है और कंस्ट्रक्शन की फीस माफ कर देता है। पब के ओनर को अभी भी उस पर भरोसा नहीं है
अब इससे काम नहीं बन रहा था तो वो असली लॉयड वाली हरकतें शुरू कर देता है और वो डर की वजह से साइन कर देता है। लॉयड कहता है लो काम हो गया एंड सिस्टम बी लाइक तुम तो बहुत बड़े कमीने हो। तो पहला ऑर्डर मिलने की वजह से लॉयड बहुत खुश होता है। फिर वो बाहर आता है गड्ढा खोदने के लिए। जेवियर उसे बताता है तुमने उसे धमकी देकर कॉन्ट्रैक्ट साइन करवाया है, बस इससे कोई मुसीबत खड़ी ना हो जाए। लॉयड बताता है तुम हमेशा नेगेटिव सोचते हो, तुम्हें लगता है मैंने कभी सही काम नहीं किया तो इस बार भी मैं गड़बड़ करूंगा, मैं उन्हें खुश करके ही मानूंगा, तुम बस देखते जाओ। वो गड्ढा खोदने लगता है। फिर कुछ दिन बाद वो घर का ढांचा बना लेता है और थोड़ा सा काम करने के बाद वो बहुत ही थक जाता है क्योंकि उसकी ये बॉडी बहुत कमजोर है। जेवियर कहता है ये तो बड़ा जल्दी हो गया और लॉयड बताता है क्या बोला तूने, 1 हफ्ता लग गया मुझे इसे बनाते बनाते। और जेवियर को अभी तक समझ ही नहीं आ रहा था कि ये बना क्या रहा है और ये सच में पब के ओनर का काम पूरा कर पाएगा। ना बदमाश लॉयड फ्रंटेरा ऐसा कर ही नहीं सकता। और लॉयड की पूरी बॉडी में दर्द हो रहा था पर उसके पास आराम करने का टाइम नहीं था। जैसे ही वो कुल्हाड़ी उठाता है वो दर्द की वजह से नीचे गिरने लगता है पर जेवियर उसे संभाल लेता है और उससे कुल्हाड़ी ले लेता है। लॉयड बताता है मुझे 1 उंगली मोटी, 1 हाथ चौड़ी और 2 हाथ लंबी लकड़ी चाहिए और जेवियर 1 सेकंड में ही सारी लकड़ियां परफेक्ट शेप में काट देता है। लॉयड बहुत सरप्राइज होता है और उसे थैंक यू कहने के बजाय दूसरा काम थमा देता है। एंड जेवियर भी लाइक कितना बेकार इंसान है, थैंक यू कहने की जगह और काम दे रहा है। और सिस्टम कहता है जेवियर आपकी हेल्प करने पर पछता रहा है। लॉयड कहता है तुम्हें बस यही जानना है ना कि मैं पब के ओनर को चूना कैसे लगाऊंगा, इसलिए तुम मेरी मदद कर रहे हो। जल्दी देखने का एक ही रास्ता है, चलो जल्दी काम खत्म करें एक साथ मिलकर। जेवियर सोचता है ये आदमी तो सही बोल रहा है पर इसकी पुरानी हरकतों की वजह से इस पर यकीन ही नहीं हो रहा। फिर ये दोनों काम पर लग जाते हैं और फाइनली वो घर तैयार हो जाता है और लॉयड अपना लोगो भी उस पर लगा देता है। फिर वो दोनों पब के ओनर को घर दिखाते हैं जो इन्हें बहुत पसंद आता है। लॉयड मन में कहता है इस दुनिया में ये भी बहुत बड़ी बात है, ये है ऑन्डोल फ्लोर। पब का ओनर उन्हें थैंक्स कहता है और जेवियर शौक में है कि इसने तो सच में पब के ओनर और उसकी माँ को खुश कर दिया जैसे इसने बोला था। अब ये बहुत बदल चुका है, बहुत मेहनती और अपने वादे भी पूरा कर रहा है। क्या सच में ये इसने इनकी खुशी के लिए की है? पर लॉयड फ्रंटेरा तो ऐसा कभी कर ही नहीं सकता और वो दोनों बहुत खुश होते हैं और जेवियर भी। उसका इंप्रेशन 2 पॉइंट्स बढ़ के -29 हो जाता है और उसे 36 RP मिलती है। वो ये देखकर स्माइल करता है और जेवियर को चिढ़ाते हुए कहता है तुम अभी यही सोच रहे हो ना कि वाह ये आदमी कितना कमाल का है, और जेवियर मना कर देता है। लॉयड कहता है ये तो बस एक सैंपल है गांव वालों को दिखाने के लिए। फिर और गांव वाले इस घर में आते हैं और उन्हें वो घर बहुत पसंद आता है और लॉयड हंसते हुए कहता है मुझे यकीन है ऐसा घर तुम लोग अपने लिए भी चाहते हो। हम स्टाइल A में तुम्हारे कोर्टयार्ड के अंदर एक रूम बनाएंगे और स्टाइल B में ऐसा पूरा घर। पर विलेजर्स को अभी भी उस पर भरोसा नहीं होता। लॉयड उसे कहता है तुम्हें मुझ पर भरोसा नहीं है, कम ऑन यार, इसमें तो मेरा गाठा हो रहा है। तभी उसे कोई आवाज लगाता है तुम ये सब क्या कर रहे हो? और ये है लॉयड के डैड एरकस फ्रंटेरा। फिर वो दोनों घर जाकर खाना खा रहे होते हैं और लॉयड मन में कहता है किसी तरह मैं इनकी नजरों से बच गया, अब ये मुझे कंस्ट्रक्शन का काम बंद करने का ना बोल दे। एरकस कहता है चलो अब बताओ इस बार क्या करने का इरादा है? कुछ नहीं, बस पब के ओनर ने ऑन्डोल रूम का ऑर्डर दिया है और मैंने बना दिया। एरकस कहता है यानी बाकी विलेजर्स भी तुमको ऑर्डर्स दे रहे हैं, हमें इन विलेजर्स का ध्यान रखना है, ठीक है? और अगर तुमने उन्हें धोखा दिया तो मैं बर्दाश्त नहीं करूंगा। एंड लॉयड भी लाइक मैं जो भी करता हूँ इन्हें बुरा ही लगता है। लॉयड यहाँ से जल्दी से निकलता है। एरकस उसे कहता है मुझे पता है कि तुम ये अपनी फैमिली की हालत की वजह से कर रहे हो, लेकिन तुम टेंशन मत लो, ये सब मैं देख लूंगा। और लॉयड मन में कहता है मैंने पहले भी ऐसा सुना है, पास्ट में उसके बाप उसे यही बोल रहा होता है और मैंने भी ये मान लिया था कि सब ठीक हो जाएगा, पर कुछ भी नहीं बदला। मैं इस बार अपनी लाइफ को खराब नहीं करने वाला। और वो चला जाता है। अभी लॉयड के पास 32 स्टाइल A और 57 स्टाइल B ऑन्डोल फ्लोर के ऑर्डर्स हैं और उसने सभी से आधे पैसे लिए हैं। तभी उसके सामने 2 लोग आते हैं। इस मोटे का नाम है मीटलोफ और इस दूसरे का नाम शीलो, और वो दोनों लॉयड को ग्रीट किए बिना आगे निकल जाते हैं। फिर वो दोनों लॉयड के डैड से उनका पैसा मांगते हैं। अरे चुप क्यों हो, कुछ तो बोलो। और लॉयड के दिमाग में भी एक आइडिया आ जाता है, कितने सही टाइम पर आए हैं ये दोनों। सिस्टम बताता है तुम्हें जेवियर से जो RP मिली है उससे तुम कोई भी स्किल जल्दी सीख सकते हो। लॉयड कहता है ये कमीना बकवास करने के अलावा कुछ और भी कर सकता है। सिस्टम कहता है तुमने मुझे गाली दी तो जाने दो। फिर लॉयड कहता है रुको रुको, मैं तो मजाक कर रहा था, अब नहीं दूंगा। अच्छा ठीक है, तो ये स्किल्स मिलेगी तुम्हें। फिर सिस्टम उसकी बॉडी स्कैन करता है। सिस्टम कहता है अरे ये क्या, तुम जैसे दिखते हो उस हिसाब से ये स्किल्स कुछ ज्यादा ही हैं तुम्हारे लिए।
सिस्टम कहता है, अरे ये क्या, तुम जैसे दिखते हो उस हिसाब से ये स्किल्स कुछ ज्यादा ही है तुम्हारे लिए, तुम्हें ये सब बोलना जरूरी है क्या? सिस्टम कहता है, तुम्हें पहले से जितना पता है उस हिसाब से ये स्किल्स तुम्हें मिलती है, बेसिक सर्वेइंग एंड बेसिक डिजाइन। और लॉयड को अभी भी नहीं पता कि ये स्किल्स क्या है। फिर वो आरपी से वो स्किल ले लेता है जिससे वो जमीन को अपनी आंखों से ही नाप सकता है, जिसकी वजह से अब उसे जीपीएस यूज करने की भी जरूरत नहीं पड़ेगी। और दूसरी स्किल जिससे वो हाथों से ही डिजाइन बना सकता है। फिर वो सोचता है कि इस स्किल की वजह से तो काम बहुत आसान हो जाएगा, पर सिर्फ जेवियर से काम नहीं बनेगा, काश मैं मशीन्स को भी समन कर पाता। तभी सिस्टम बताता है, तुम कुछ समन करना चाहते हो, आरपी से तुम अपने लिए एक पेट समन कर सकते हो, पर इसके लिए लॉयड के पास आरपी नहीं था। और वो सोचता है, मुझे आरपी कमाने के लिए मेन कैरेक्टर का फेवरेट बनना होगा। और यहाँ मीटलोफ एरकस को अपनी वाइफ और पैलेस की सारी लेडीज बेचने के लिए कहता है ताकि वो उसके पैसे दे सके। ये सुनकर एरकस बहुत गुस्सा होता है। तभी लॉयड उसके कंधे पर हाथ रखता है, वो उसका हाथ हटाता है और समझ जाता है कि ये एरकस का निकम्मा बेटा लॉयड फ्रंटेरा है। लॉयड कहता है, पहले वारंट दिखाओ मुझे। क्या क्या कहा तूने? लॉयड कहता है, लॉ के हिसाब से सभी नोबल्स के पास ये क्लेम है कि तुम उसे सीधी धमकी नहीं दे सकते और बिना वारंट के उनके घर में घुसना एक बहुत बड़ा क्राइम है, और तुमने ये दोनों क्राइम्स किए हैं। ये क्या बकवास कर रहे हो तुम? हमने तो कभी ऐसे लॉ के बारे में नहीं सुना। ओ अच्छा, तुम दोनों को नहीं पता, चलो पता करते हैं। वो जेवियर को बुलाता है और बताता है, ये दोनों बिना इजाजत के अंदर आए हैं, इन दोनों के हाथ पैर तोड़ दो। जेवियर उनकी तरफ बढ़ता है, अपनी तलवार बाहर निकालता है और ये दोनों वहाँ से भाग जाते हैं। लॉयड कहता है, देखा मेरा कमाल? एरकस लॉयड पर गुस्सा होते हुए कहता है, ये तुम दोनों ने क्या किया? हमारे पास अभी इतने पैसे नहीं है। लॉयड उसे पैसे देते हुए कहता है, इससे कम से कम इस महीने का कर्ज तो उतर जाएगा, है ना? एरकस शौक होता है कि अब ये लोगों से पैसे भी मारने लगा है। जेवियर कहता है, आप डरिए मत, मैं ध्यान रखूंगा ताकि मास्टर लॉयड सभी ऑर्डर्स पूरे करे। फिर वो दोनों चले जाते हैं। जाते हुए जेवियर कहता है, आपको लॉ के बारे में कैसे पता? मैंने तो आपको जाहिल समझा था। इससे लॉयड बहुत गुस्सा होता है और मन में कहता है, दरअसल ये मैंने जेवियर से ही सुना था। नोवेल में जब एरकस और उसकी बीवी ने सुसाइड कर लिया था, तभी वो दोनों उनके पास आते हैं कब्र खोदने के लिए ताकि उनकी बॉडी बेच सके। तभी जेवियर ने उन्हें इसी लॉ के बारे में बताया था और ये कहने के बाद वो उन दोनों का सर काट देता है और कोर्ट ने भी जेवियर को गुनहगार नहीं माना। पहले सब पता होने का यही तो फायदा है। तभी सिस्टम विंडो पॉप अप होता है और जेवियर के इंप्रेशन बढ़ने की वजह से उसे 60 आरपी मिलती है। फिर वो रात को बाहर जाता है, आसपास देखता है कि कोई है तो नहीं। तभी वो समनिंग करता है, एक मैजिक सर्कल बनता है और लॉयड को ये देखने में बहुत बड़ा लग रहा था, पर फिर वो बहुत छोटा हो जाता है और एक छोटा सा पेट समन होता है जिसे देखकर लॉयड को कुछ समझ नहीं आता और ये बहुत छोटा है इसलिए ये लॉयड के किसी काम का नहीं है। फिर वो मुंह से एक पैकेट बाहर निकालता है जिसमें सनफ्लावर सीड्स होते हैं। रेड सनफ्लावर सीड से वो 12 घंटों के लिए बड़ा हो सकता है और ब्लू सनफ्लावर सीड से वो नॉर्मल हो जाएगा। फिर एक और पैकेट खरीदने के लिए उसे 1 आरपी लगेगा और इसका नाम पोडिंग है। वो एक रेड सीड ट्राई करता है, वो उसे खाता है और उसकी बॉडी से लाइट निकल रही होती है जिसके प्रेशर से लॉयड दूर जाकर लगता है और पोडिंग का साइज 30 फीट हो जाता है, जिसे देखकर लॉयड बहुत शौक होता है और वो जमीन खोदने लगता है और लॉयड की मशीन वाली प्रॉब्लम सोल्व हो गई है। पर अभी के लिए वो इसे छुपा लेता है क्योंकि अगर किसी ने लॉयड के साथ इतनी बड़ी चीज देखी तो वो उस पर शक करेंगे, इसलिए वो प्लान करता है कि मैं अपने साथ एक समनिंग बुक रखूंगा और अगर किसी ने पूछा कि ये क्या है तो मैं बोल दूंगा मैं एक समनिंग मास्टर हूँ। वाह, मुझे खुद नहीं पता मैं इतना स्मार्ट कैसे हो गया। फिर अगले दिन वो किंग के 30 सोल्जर को बुलाता है, उन्हें बताता है ये सारी मिट्टी मैंने रात भर मेहनत करके खोदी है, पर ये तो पोडिंग ने रात में 30 मिनट में ही खोद दी थी। फिर वो बोलता है, अब हम सभी ओंडोल बनाएंगे और तुम सबको ये मिट्टी कंस्ट्रक्शन साइट तक ले जानी होगी। ये सुनकर सभी के मुंह उतर जाते हैं। तभी वहाँ कोई आता है, आप यहाँ मेरे सोल्जर्स के साथ क्या कर रहे हैं? और ये है फ्रंटेरा किंगडम का सीनियर नाइट और लॉयड भी यही चाहता था कि ये यहाँ आए। इस किंगडम में 3 नाइट्स हैं, पहला न्यूमन, बेरन और तीसरा मेन कैरेक्टर जेवियर। नोवेल में जब फ्रंटेरा किंगडम बर्बाद हुआ था तो इसी ने एरकस को धोखा दिया था। लॉयड कहता है, क्या आपको दिख नहीं रहा यहाँ क्या हो रहा है? आपने इन सोल्जर्स को मिट्टी ले जाने और मजदूरी करने का ऑर्डर दिया। मैं इनका कमांडर हूँ और मैं ये बिल्कुल बर्दाश्त नहीं करूंगा। लॉयड कहता है, मैंने डैड से परमिशन ली है। न्यूमन कहता है, पता नहीं तुमने किंग को कैसे उल्लू बनाया, लेकिन लगता है मुझे आपको आपके पुराने कारनामे याद दिलाने होंगे। आप मेरे सोल्जर से खुद का काम करवा रहे हैं। लॉयड कहता है, तुम्हारा मार खाने का बहुत मन कर रहा है क्या? जिसे सुनकर न्यूमन गुस्से से पागल हो जाता है। फिर लॉयड मिट्टी निकालता है और उसके मुंह पर फेंक देता है। सारे सोल्जर्स भी ये देखकर बहुत शौक में हैं। न्यूमन कहता है, तुमने एक सीनियर नाइट की इंसल्ट की है। क्या बोला तुमने? मुझे कुछ सुनाई नहीं दे रहा। फिर वो उसे ड्वेल का चैलेंज करता है और 1 महीने बाद इनका मैच होगा। फिर अगले दिन जेवियर उससे कहता है, क्या आपको यकीन है आप उससे जीत पाएंगे? लॉयड कहता है, कहाँ वो और कहाँ मैं? उसे तो माना हर्ट यूज करना भी आता है, बोलने से पहले थोड़ा दिमाग लगाया करो। ये सुनकर जेवियर को बहुत गुस्सा आता है। वो खुद को संभालता है और मन में कहता है, एक तो इसने एक सीनियर नाइट के ऊपर मिट्टी फेंकी और ऊपर से उसे चैलेंज भी कर दिया। ये तो फिर से वही कमीनों वाली हरकतें करने लगा है। मन तो करता है इसे जान से मार दूं। लॉयड उसे कहता है, क्या तुम मुझे स्वॉर्ड चलाना सिखाओगे? जेवियर
जेवियर मना कर देता है, मुझे सिर्फ आपकी सेफ्टी करनी है और अगर आप जैसा कमीना ये सीख जाए तो लोगों को परेशानी होगी। लॉयड कहता है अगर मैं तुम्हारे इंसोनेमिया को ठीक कर दूं फिर भी तुम मुझे नहीं सिखाओगे। जेवियर बहुत शौक होता है क्योंकि उसने ये किसी को नहीं बताया था और लॉयड ने ये नोवेल से ही पढ़ लिया था और इसे इसका सोल्यूशन भी आता है। एक नाइट के टोटल 4 लेवल्स होते हैं और जेवियर बस इसे मास्टर करने ही वाला है। इस टाइम इसके सेंसेस इतने ज्यादा तेज हैं जिसकी वजह से वो सो भी नहीं पा रहा। लॉयड कहता है तो क्या सोचा तुमने? फिर जेवियर मान जाता है मैंने सब कुछ ट्राई करके देख लिया है, इसका कोई इलाज नहीं है। और फिर लॉयड उसे सिविल इंजीनियर की बुक सुनाता है और वो सो जाता है। लॉयड हंसते हुए कहता है अब तुम्हारी स्वॉर्ड मास्टरी मेरी हुई। अगले दिन जेवियर उसे 50 चक्कर लगाने को बोलता है और वो दौड़ने लग जाता है। जेवियर ये देख के शौक होता है कि ये बिना शिकायत के दौड़ने लगा। वो एक चक्कर लगाता है और आकर कहता है मुझे तो स्वॉर्ड चलाना सीखना था है ना। दोबारा एक चक्कर लगाता है, फिर आकर कहता है तुम्हें लगा होगा मैं दौड़ नहीं पाऊंगा और इनकार कर दूंगा है ना। फिर एक चक्कर और लगाता है, फिर आकर कहता है और फिर तुम बोलते मुझ में वो बात नहीं, मैं स्वॉर्ड चलाने के लायक नहीं और तुम मना कर देते। सही कहा ना मैंने। ये सुनकर जेवियर थोड़ा इम्प्रेस होता है क्योंकि लॉयड सच बोल रहा था। फिर लॉयड कहता है अब तो मैं ये ट्रेनिंग पूरी करके ही रहूंगा। फिर उसकी एक पैसिव स्किल 4 पॉइंट्स और बढ़ जाती है। इस स्किल की वजह से लॉयड का मुंह देखकर ही लोगों का उसे मारने का मन करेगा। ये देखकर लॉयड बहुत गुस्सा होता है और लॉयड को ये ट्रेनिंग बहुत हार्ड लगती है। वो कहता है पर ये पिछली जिंदगी से तो बेहतर ही है। पहली लाइफ में मेरे पास कोई फैमिली नहीं थी और मैं एक छोटे से कमरे में रहता था, फिर भी मैं मेहनत से काम करता था और ये सब कुछ मैं सिर्फ 2 वक्त के खाने के लिए करता था। पर मुझे उम्मीद थी कि शायद एक दिन सब कुछ ठीक हो जाएगा। ये उस दर्द और नाउमीदी से तो बेहतर ही है। और जेवियर भी उससे सिखाने के लिए तैयार हो जाता है और उसका इंप्रेशन 1 पॉइंट बढ़ जाता है और उसे 18 आरपी मिलती है। फिर न्यूमन लॉयड के डैड को सब बता देता है और वो बहुत शर्मिंदा होता है। उसे लगा था कि लॉयड अब सुधर गया है और वो उसे अपने बेटे पर नरमी करने का कहता है। न्यूमन मन में कहता है पर ड्वेल में आप जैसा चाहते हो वैसा कर सकते हो, अब मैं उसे छोड़ूंगा नहीं, उसे मैं जान से मार दूंगा और अगर एरकस उससे गुस्सा हुआ तो मैं बेरन और बेरनस दोनों को मार दूंगा। फिर 1 महीने बाद लॉयड और न्यूमन आमने सामने आते हैं और लॉयड के पेरेंट्स सभी इनको देख रहे हैं और लॉयड कहता है पिटने के लिए तैयार हो जा बेटा। बैकग्राउंड में लोग कहते हैं क्या यार ये बंदा पागल है कि एक शोवल से लड़ेगा और न्यूमन अभी भी इस पर बहुत गुस्सा है और यहाँ लॉयड के डैड सर पकड़ कर बैठे हैं। इसे अभी भी सब कुछ मजाक ही लगता है। जेवियर मन में कहता है मुझे तो ये सब मजाक नहीं लग रहा। 1 महीने से वो ट्रेनिंग कर रहा है और रात भर स्वॉर्ड यूज करना सीखता है। ये सब देखे तो ये नहीं लगता कि वो मजाक कर रहा है। मास्टर लॉयड इस बार सीरियस है। फिर बेरन मैच स्टार्ट करता है। न्यूमन उस पर अटैक करता है, वो शोवल से उसे ब्लॉक करता है। न्यूमन फिर से अटैक करता है लेकिन वो ये भी ब्लॉक कर लेता है और जेवियर लॉयड के मूव्स देखकर शॉक्ड है। लॉयड मन में कहता है इन्हें ये मूव्स नए लग रहे हैं लेकिन ये हर एक कोरियन आदमी जानता है। मिलिट्री में मैंने तो यही सीखा था और इस शोवल से हम ब्लॉक भी कर सकते हैं और अटैक भी, और मैं इसे एक पोगो स्टिक की तरह भी यूज कर सकता हूँ। जेवियर कहता है ये बंदा तो सच में मजाक कर रहा है। न्यूमन उस पर अटैक करता है और वो उन टेक्निक्स का यूज करता है जो उसे जेवियर ने सिखाई थी। न्यूमन मन में कहता है तुझ जैसे के पास इतनी ताकत कहाँ से आई। फिर वो एक स्किल एक्टिवेट करता है जिससे अगर वो शोवल यूज करेगा तो उसकी ताकत बढ़ जाएगी। जेवियर का इंप्रेशन 1 पॉइंट बढ़ गया था और बेरनस ने पहली बार उसे इतनी मेहनत करते देखा था जिससे उनका इंप्रेशन भी मेरे लिए 3 पॉइंट्स बढ़ गया, जिससे उसे 97 आरपी मिलती है और 40 आरपी में उसने शोवलिंग स्किल सीखा था। और यहाँ न्यूमन कहता है मुझे पता नहीं था मुझे इसका यूज करना पड़ेगा पर और कोई रास्ता नहीं है। फिर वो समन करता है माना हर्ट और कहता है ये तो बस शुरुआत थी। जेवियर कहता है किसी भी बिना स्किल वाले के लिए 10 साल और एक नॉर्मल स्किल वाले के लिए कम से कम 5 साल तो लगते ही है माना हर्ट समन करने के लिए, और मास्टर लॉयड के लिए ये अटैक रोक पाना मुश्किल होगा। न्यूमन लॉयड पर अटैक करता है, लॉयड उसे ब्लॉक करता है और न्यूमन की ताकत कम होने लगती है। लॉयड कहता है ये माना कंजूरिंग स्किल जिससे जेवियर इस नॉवल का सबसे ताकतवर इंसान बन गया था, इसका नाम है आसराहान कोर टेक्निक, और न्यूमन की पूरी माना खत्म हो जाती है। फिर लॉयड उसके मुंह पर शावल मार देता है जिससे उसका एक दांत टूट जाता है और आखिर में उसके सर पर शावल मार देता है और वो नीचे गिर जाता है। ये देखकर सभी शौक में है, किसी को भी यकीन नहीं हो रहा था। फिर बेरन लॉयड को विनर अनाउंस करता है। यहाँ लॉयड कहता है अब तेरे पिटने का टाइम आ गया और उसे फिर से पीटने लगता है। बेरन उसे कहता है तुमने ड्वेल जीत लिया है, अब बस करो। सोल्जर्स उसे रोकते हैं, वो बोलता है ठीक है अब हट जाओ। जैसे ही वो सब उसे छोड़ देते हैं वो फिर से उसे पीटना शुरू कर देता है। जेवियर मन में कहता है मास्टर लॉयड का चेहरा देखकर लगता है वो पूरा प्रिपेयर होकर आए हैं, जैसे उसे पता था वही जीतेगा। तो 15 दिन पहले लॉयड ने जेवियर से आसराहान कोर टेक्निक सीखने को कहा था और उसे बताता है इस टेक्निक में हम नेचर से माना को कलेक्ट करते हैं। जेवियर बहुत शौक होता है क्योंकि उसने इस टेक्निक के बारे में किसी को नहीं बताया था और जेवियर ने इस टेक्निक को अभी तक पूरा भी नहीं किया है। लॉयड उसे झूठ बोलता है कि ये सब तुमने मुझे नींद में बताया था। जेवियर मन में कहता है ये बंदा इतना अजीब चेहरा क्यों बना रहा है और शायद मैंने सच में इसे नींद में सब कुछ बता दिया होगा। जेवियर उससे माफी मांगते हुए कहता है कि मैं ये टेक्निक आपको नहीं सिखा
سکھا سکتا کیونکہ ابھی تک یہ پوری نہیں ہوئی، پر لارڈ کو یہ پہلے سے پتا تھا اگر میں تمہاری مدد کروں اسے پورا کرنے میں تو پھر تم مجھے سکھاؤ گے؟ زیویئر ہاں کر دیتا ہے۔ پھر لارڈ اسے بتاتا ہے کہ تم نیچر سے مانا لیتے ہو اور پھر اسے مانا ہرٹ کے ساتھ مکس کرتے ہو، اس سے یہ ہوتا ہے کہ نیچر مانا ہرٹ سے ٹکرا کر واپس چلی جاتی ہے۔ اس کا سولوشن یہ ہے کہ تم نیچر کی ایبزورب مانا کو مانا ہرٹ سے مکس کرنے کا سوچو ہی مت، بلکہ اسے مانا کے ساتھ الگ سرکل میں بناؤ، پھر اس سرکل کو مانا ہرٹ کے اراؤنڈ گھماؤ، جیسے کہ ایک انجن کے ساتھ ایک ایکسٹرا انجن لگا ہوتا ہے۔ اسے کچھ ایسا سیٹ کرو کہ تم ان دونوں کو ایک ساتھ یا الگ الگ استعمال کر سکو۔ زیویئر کہتا ہے آپ کا آئیڈیا صحیح تو لگ رہا ہے، پر آپ کو یہ سب کیسے پتا؟ اور من میں کہتا ہے اب یہ انجن کیا ہے؟ لارڈ جھوٹ بولتا ہے کہ یہ سب تو میں ایسے ہی بول رہا ہوں، اینڈ زیویئر کو لگتا ہے کہ یہ ابھی مجھ سے کچھ چھپا رہا ہے، اور جب زیویئر نے لارڈ کا میتھڈ اپلائی کیا تو وہ کام کر گیا، جسے اسے کرنے میں سالوں لگ گئے، اور اس نے 3 مانا سرکلز ایک ساتھ بنا لیے۔ پھر زیویئر کے امپریشنز لارڈ کے لیے 5 پوائنٹس بڑھ جاتے ہیں، اور لارڈ بتاتا ہے کہ مجھے بس سیکھنا ہے کہ کسی اور کی مانا ایبزورب کیسے کرے، اور پریزنٹ میں سب اسے روکنے کا ٹرائی کر رہے ہوتے ہیں۔ بیرون کہتا ہے تم ایک سینئر نائٹ کی بے عزتی کر رہے ہو، بس کرو یہ سب۔ پھر لارڈ کہتا ہے اس ٹیبل کے نیچے دیکھو یہ آدمی عزت کے لائق ہے یا نہیں۔ وہاں پر بہت سارے لیٹرز ہوتے ہیں جو نیومن اور ٹوڈرز کے ہیں، جس نے بیرون کو ریئل اسٹیٹ کے ڈیل میں دھوکہ دیا تھا۔ اس میں ہمارے سارے سیکرٹس ہیں، اور نیومن نے انہیں دیوار میں چھپا دیا تھا، تو یہ سوچتا ہے اسے یہ سب کہاں سے ملے، اور یہ اس لیے کیونکہ ناول میں یہ بات زیویئر کو پتہ چل گئی تھی، اور اس نے ان لیٹرز کو پوڈنگ سے کھوج کر لایا تھا۔ لارڈ بیرون سے کہتا ہے آپ کو سزا کا میں ایک سجیشن دوں، ہم ایک چوہا اس پر گرائیں گے، اگر اسے چوٹ لگی تو اسے کنگڈم سے نکال دیا جائے گا، نہیں تو اسے نوکر بنا لیں گے۔ لوگ بول رہے ہوتے ہیں ایک چوہے سے اسے کیا ہوگا، اور بیرون کو لگتا ہے کہ وہ نیومن کو اس کی غلطی سدھارنے کا موقع دے رہا ہے۔ بیرن کہتا ہے ماسٹر لارڈ نے اچھی سزا بتائی ہے، اس سے دوسروں کو وارننگ ملے گی۔ بیرون اجازت دے دیتا ہے۔ لارڈ کہتا ہے اگر کنگ کسی غدار کو دوسرا موقع دیں گے تو کیا اسے پچھتاوا ہوگا؟ نہیں، وہ کنگ کو دوبارہ دھوکہ دے گا۔ نیومن من میں کہتا ہے ان سب سے میں اس کا بدلہ ضرور لوں گا۔ لارڈ کہتا ہے یہ اسمائل تمہاری آخری اسمائل ہوگی، تمہیں کیا لگا میں تمہیں آسانی سے جانے دوں گا؟ وہ پوڈنگ کو ریڈ سیڈ کھلاتا ہے اور وہ بڑا ہو جاتا ہے۔ لارڈ تو وہاں سے نکل جاتا ہے اور پوڈنگ اس کے اوپر گر جاتی ہے۔ لارڈ کہتا ہے اب کھیل ختم ہوا۔ یہ دیکھ کر سب لوگ شوکڈ ہیں۔ پھر کچھ دن بعد پوڈنگ روڈ بنا رہا ہوتا ہے۔ لارڈ کہتا ہے یہ روڈ ایسٹرن ماؤنٹین تک جائے گا۔ زیویئر پوچھتا ہے یہ روڈ کیوں؟ لارڈ جواب دیتا ہے یہ ہماری لینڈ کو میپ پر لے جائے گا۔ زیویئر بتاتا ہے آپ کو یہ سب کیسے پتا، اور اچانک سے آپ ایک سمننگ ماسٹر بن گئے؟ کیا آپ سچ میں ماسٹر لارڈ ہی ہے؟ سسٹم بتاتا ہے کہ زیویئر کو تمہارے اوپر شک ہو رہا ہے، اور لارڈ من میں کہتا ہے میں نے بک میں جو زیویئر دیکھا تھا، اگر اسے پتا چلا کہ اس کی ماسٹر کی باڈی کسی اور نے ہڑپ لی تو وہ مجھے مار ڈالے گا، پر ایسے وقت کے لیے بھی میرے پاس ایک اسپیشل اسکل ہے۔ وہ اپنا اسکل ایکٹیویٹ کرتا ہے۔ لارڈ کہتا ہے جب کوئی نہیں ہوتا تھا تو میں پڑھائی کرتا تھا، اور تم پورا دن تو میرے پاس نہیں ہوتے تھے، ہے نا؟ تو اس سمننگ کا کیا چکر ہے؟ اسے تو 20 سال کے ایکسپیرینس میجیشنز بھی مشکل سے کر پاتے ہیں۔ لارڈ کہتا ہے تم تو لوگوں سے اس کا مانا چرانے میں ایکسپرٹ ہو گئے، تم تو جینیس ہوں گے۔ زیویئر کہتا ہے نہیں، میں خود کو جینیس نہیں مانتا۔ لارڈ کہتا ہے اگر تم جینیس ہو سکتے ہو تو میں کیوں نہیں؟ یہ سننے کے بعد وہ کچھ نہیں کہہ پاتا۔ پھر وہ جانے لگتا ہے اور بیرن سے کہتا ہے میں جا رہا ہوں تو یہاں کا دھیان رکھنا۔ زیویئر بھی اس کے ساتھ جانے لگتا ہے اور کہتا ہے آپ کہاں جا رہے ہو؟ لارڈ کہتا ہے مجھے اپنے پیسے واپس لینے ہیں۔ پھر ہمیں سین دکھایا جاتا ہے اسمال بارڈر ٹاؤن لوڈینیا کا، جہاں ٹورڈس کا پیسوں میں لاس ہوا ہوتا ہے۔ وہ کہتا ہے ضرور انہوں نے کوئی چال چلی ہوگی۔ اس کا گارڈ کہتا ہے جوئے میں تو یہی سب ہوتا ہے، اور اگر آپ اپنی سیفٹی کے لیے مجھے پیسے نہیں دے سکتے تو میں چلا جاؤں گا۔ ٹورڈس کہتا ہے میں تمہیں پیسے دوں گا، تمہیں جانے کی کوئی ضرورت نہیں ہے، میں ہمیشہ پیسوں کے لیے کوئی نہ کوئی راستہ ڈھونڈ لیتا تھا، اب بہت لوگ میرے پیچھے پڑے ہیں، مجھے چپ جانا چاہیے۔ تبھی دروازہ توڑتے ہوئے لارڈ آتا ہے۔ ٹورڈس کہتا ہے تم کون ہو؟ میں ہوں لارڈ فرنٹیرا، کیا کچھ یاد آیا تمہیں؟ وہ بہت ہی ڈر جاتا ہے اور وہ اپنے گارڈ سے بھاگنے کے لیے کہتا ہے۔ وہ کڑکی سے کود جاتا ہے، پر وہاں ان کے سامنے زیویئر کھڑا ہوتا ہے اور کہتا ہے اسے یہاں چھوڑو اور چلے جاؤ ورنہ میں مار دوں گا تمہیں۔ اور لارڈ نے زیویئر سے کہا تھا کہ یہ دونوں کڑکی سے کودیں گے اور یہاں آئیں گے۔ وہ اپنا میجک یوز کرتا ہے۔ لارڈ کہتا ہے ماسٹر بیرون کو کھونے کے بعد زیویئر نے بدلہ لینے کی قسم کھائی تھی اور ٹورڈس کو ڈھونڈ کر اس کے باڈی گارڈ کے ساتھ لڑائی کی تھی۔ اس وقت وہ پہلی بار ڈارک انچینٹر کے سامنے آیا تھا۔ وہ گریویٹی میجک کے سامنے سٹینڈ نہیں کر پا رہا تھا، پر میں بات کر رہا ہوں اس ناول کی۔ یہاں باڈی گارڈ زیویئر پر گریویٹی میجک یوز کرتا ہے، پر وہ اسے سورڈ سے روک لیتا ہے اور وہ اس کے اراؤنڈ پھیل جاتا ہے۔ وہ پوری پاور یوز کرتا ہے پر زیویئر نہیں گرتا۔ لارڈ کہتا ہے ناول میں اس وقت زیویئر ایک ایوریج ہائی لیول سورڈ ایکسپرٹ تھا، پر ابھی اس نے ٹرپل سرکل مانا ہرٹ حاصل کر لی ہے اور زیویئر اسے ایزیلی روک دیتا ہے، اور گارڈ بہت ہی زیادہ ڈر جاتا ہے اور وہاں سے بھاگ جاتا ہے۔ زیویئر ٹورڈس کی طرف بڑھتا ہے اور کہتا ہے نوبل فیملی کو دھوکہ دینا بہت بڑا کرائم ہے۔ وہ اسے مارنے والا ہوتا ہے پر لارڈ اسے روک دیتا ہے اور زیویئر شوک ہوتا ہے کہ یہ کسی انسان کے لیے کیئر بھی کر سکتا ہے۔ پھر وہ دونوں ٹورڈس کو باندھ دیتے ہیں۔ لارڈ کہتا ہے ڈرنے کی کوئی ضرورت نہیں ہے، لالچی تو ہر کوئی ہوتا ہے، میں سمجھ سکتا ہوں تم نے اپنے
मौके का फायदा क्यों उठाया? शायद इस हरकत के लिए तुम्हारा सर काट देना थोड़ा ज्यादा हो जाएगा। टोडस कहता है तो तुम मुझे माफ कर दोगे? लॉयड कहता है हाँ ठीक है, पर तुम्हें मुझे पूरे पैसे देने होंगे और मेरे पास एक और रास्ता है, तुम्हें बस इस कॉन्ट्रैक्ट पर साइन करना है। वो कहता है ये क्या है? लॉयड कहता है ये बस एक सिंपल एम्प्लॉय कॉन्ट्रैक्ट है और बिल्कुल फेड सैलरी के साथ, पर तुम्हारी सैलरी का 80% हिस्सा तुम्हें हमें देना होगा हमारे पैसे हथियाने की भरपाई में, और फिर 520 साल के बाद तुम्हें तुम्हारी सारी सैलरी मिल जाएगी। ये सुनकर वो बहुत ज्यादा डर जाता है। जेवियर मन में कहता है मुझे लगा ही था ये आदमी उसे ऐसे माफ नहीं करने वाला। और लॉयड मन में कहता है मैं शक्ल से गधा दिखता हूँ क्या कि मैं उस बंदे को मार दूं जो मुझ पर कर्जदार है? टोडस कहता है मैंने कभी ऐसे कॉन्ट्रैक्ट के बारे में नहीं सुना। लॉयड उसे डराते हुए कहता है पर मैं तुम्हें साइन करने के लिए मजबूर तो नहीं कर रहा, ठीक है तो मैं तुम्हें कोर्ट ले जा रहा हूँ। फिर वो रोते रोते साइन कर लेता है। फिर वो दोनों उसे साथ ले जाते हैं जहाँ जेवियर कहता है इन पैसों से आने वाले कुछ महीनों की कर्ज तो उतर ही जाएगी, पर लॉयड इसे सोल्जर्स लेने के लिए यूज करेगा। उन्हें काम के लिए 30 सोल्जर्स चाहिए। लॉयड मन में कहता है अगर वहाँ एक बोर्ड लगा लूँ तो क्या कोई आएगा? शायद मेरी पुरानी हरकतों की वजह से कोई भी ना आए। फिर कुछ दिन बाद लॉयड ने वर्कर्स के लिए बोर्ड लगा लिया होता है और कुछ लोग वहाँ लाइन में आ चुके होते हैं। क्या ये लोग मुझसे नफरत नहीं करते? जेवियर कहता है हाँ करते हैं, पर आपने उन्हें सस्ता ऑनडोल सिस्टम दिया, एक गद्दार का पता लगाया और आप एक समनिंग मास्टर भी हो, तो शायद ये लोग आप पर थोड़ा भरोसा करने लगे हैं। तभी एक आदमी आता है काम के लिए और वो ये भी बताता है कि हर बार मेरा बेटा सर्दियों में बीमार हो जाता है, पर इस साल आपकी ऑनडोल सिस्टम की वजह से वो अब ठीक है। वो उसे थैंक यू कहता है, पर लॉयड तो ये सब पैसे के लिए कर रहा था और वो ये सुनकर शर्मिंदा होता है। फिर वो आदमी कहता है पास के लोकोना लैंड में मेरा एक दोस्त है, वो पूछ रहा था कि आप उसका ऑर्डर लेंगे? और लॉयड एक ईविल स्माइल के साथ मन में कहता है मैं यही तो चाहता था। वो उसे कहता है बिल्कुल हम जरूर लेंगे, पर ट्रेवल के लिए ज्यादा पैसे लगेंगे। और जेवियर कहता है फिर से वो हरामियों वाली स्माइल, तो इसलिए इसने गाठे पर ऑनडोल बनवाए थे, तो फिर वो पहाड़ तक रोड क्यों बना रहा है? फिर कुछ देर बाद लॉयड जेवियर से कहता है जल्द ही उन पहाड़ों को साफ कर दिया जाएगा। एक ऑनडोल को बहुत सारी एस्ट्रोनॉमिकल फ्यूल की जरूरत होती है और ये पेड़ काट दिए जाएंगे। रोड के आखिर में एक कोयले की खदान है और फिर हम उसे बेचेंगे। एक बार जब तुम ऑनडोल के जाल में फंस जाओ तो फिर वहाँ से निकल पाना बहुत मुश्किल होता है और हम लोगों को डिस्काउंट भी देंगे, पर बहुत ही कम। जेवियर मन में कहता है इतना चालाक है ये। लॉयड उसे कहता है मुझे पता है कि तुम क्या सोच रहे हो, अगर मैं ऐसा नहीं करता तो क्या हम अपना कर्ज चुका पाते? ये सुनने के बाद जेवियर चुप हो जाता है और फिर कहता है मैं मानता हूँ कि ये सबसे बेस्ट सोल्यूशन है, पर बेरोन इसकी इजाजत नहीं देंगे क्योंकि पिछले बेरोन ने भी इस पर काम किया था और वो फेल हो गए थे। लॉयड कहता है हाँ पता है मुझे, पर मैं ये कर सकता हूँ, मुझे मॉडर्न टेक्नोलॉजी की नॉलेज है, शील्ड टनलिंग मेथड। ठीक है चलो अब और भी काम करना है। और जेवियर कुछ नहीं समझ पाता कि इसने अभी क्या कहा और फिर मन में कहता है चलो इस पर भरोसा करते हैं, अब हमारे लॉर्ड एक अलग इंसान बन चुके हैं और इनके पास प्लेन भी है। फिर उस टनल से आवाजें आती हैं जिसमें बहुत बड़ी बड़ी एंट्स हैं। फिर लॉयड को दिखाया जाता है जो मैजिक परफॉर्म कर रहा होता है और एक बहुत बड़ी बिल्डिंग समन करता है जिसका नाम वो गंगनम बिल्डिंग रखता है, पर यह सिर्फ लॉयड की इमेजिनेशन थी और वो सोचता है कि काश मेरे पास कोई ऐसी स्किल होती, क्योंकि उसकी बेसिक स्किल बहुत टाइम ले रही थी। काश मैं 100 वर्कर्स को समन कर पाता जिन्हें मुझे पैसे भी नहीं देने पड़ते, पर सिस्टम कहता है अगर ये स्किल्स नहीं चाहिए तो हाथ से ही बना लो। फिर लॉयड कहता है नहीं ये स्किल तो बेस्ट है। और न्यूमन के इंसिडेंट के बाद सबके इंप्रेशंस बढ़ने की वजह से लॉयड को 639 आरपी मिलती है, जिससे उसने सारे स्किल्स सीख लिए और वो उन स्किल्स को टेस्ट करने के लिए कोयले की खदान के पास आता है और अपना इंटरमीडिएट सर्वेइंग स्किल एक्टिवेट करता है, जिससे वो अंदर सब कुछ देख सकता है, जिससे वो अंदर जाने के लिए एक सेफ रास्ता ढूंढ रहा था। पर लॉयड कोयले को जल्दी निकालना चाहता था, पर इंसानों के साथ इसमें बहुत वक्त लगेगा। पोडिंग भी ज्यादा काम करने की वजह से बीमार है, पर अगर वो ठीक भी हो जाए तो इसमें बहुत रिस्क है और उसके पास कोई रास्ता नहीं होता, इसलिए वो एक और समनिंग करता है क्योंकि उसके पास आरपी भी बहुत ज्यादा है। तभी वहाँ से कुछ अजीब आवाजें निकलती है, एक स्पीशी समन होता है और अपना नाम बेल बताता है और लॉयड सोचता है ये कितना छोटा है, क्या ये कुछ काम भी आएगा? पर डोपिंग भी तो शुरू में छोटा ही था और उससे कहता है क्या तुम भी सनफ्लावर सीड से बड़ी हो सकती हो और तुम्हारे पास कौन सी स्किल्स हैं? फिर कुछ हफ्तों बाद बेल को दिखाया जाता है जो जमीन और पत्थर खाकर उसे स्टील में कन्वर्ट कर सकती है। वो स्टील को जेवियर के ऊपर फेंकता है, जेवियर उसे काटता है और वर्कर्स उससे लैंड को संभालने के स्टील एलिमेंट्स बनाते हैं। जेवियर सोचता है कि मैं एक नाइट हूँ तो मैं ये काम क्यों कर रहा हूँ? और लॉयड कहता है अच्छा हुआ मैंने ऑक्सीजन पाइप लगाया वरना हम सब मर जाते। तभी जेवियर कहता है आप बाहर क्यों नहीं चले जाते, आपको भी बाकी वर्कर्स की तरह आराम करना चाहिए। लॉयड कहता है मैं यहाँ का इंचार्ज हूँ इसलिए मुझे यहाँ नजर रखनी पड़ेगी और मन में कहता है कोरिया में किसी भी इंचार्ज ने अपना काम ठीक से नहीं किया, वो बस दिखावा करते थे, पर मैं कभी ऐसा नहीं करूंगा। तभी वो अपना स्किल एक्टिवेट करता है और उसे कोयला दिख जाता है। सभी ये सुनकर बहुत खुश होते हैं और वो बेल को थैंक्स कहता है क्योंकि उसकी वजह से उनका काम जल्दी हो गया। फिर लॉयड सभी को बताता है कि जब वो कोयले तक पहुंच जाएंगे तो शील्ड को हटा देंगे और इस जगह को थोड़ी बड़ी कर देंगे, यह खतरनाक भी हो सकता है तो ध्यान रखना। तभी
तभी उसे दीवार में हलचल सुनाई देती है। वो स्कैन करता है तो उसे एक होल दिखता है और देखते ही देखते वो होल बड़ा होता जाता है। तभी एक एंट उन पर हमला कर देता है। लॉयड उसे डॉज कर लेता है। जेवियर भी अपनी तलवार से उसके पैर काट देता है और लॉयड अपने शॉल से उसे मार देता है और मन में कहता है ऐसा कुछ तो नॉवल में नहीं था। तभी वहाँ बहुत सारी एंट्स आ जाती हैं। लॉयड सभी को भागने के लिए कहता है और जेवियर उन्हें मारने लगता है। लॉयड मन में कहता है यहाँ टोटल कितनी एंट्स है, 200, 300 या फिर 1000? अगर वो सब बाहर आ गए तो हमारा पूरा किंगडम खत्म हो जाएगा और बिना ऑक्सीजन के जेवियर भी ठीक से नहीं लड़ पा रहा। लॉयड मन में प्लान बना रहा होता है। तभी जेवियर उसे एक थप्पड़ मार देता है और कहता है शांत रहो और डरो मत। लॉयड चिल्लाकर कहता है मैं प्लान बना रहा हूँ, डर नहीं रहा। जेवियर कहता है तो जल्दी करो, मैं इन्हें और नहीं रोक पाऊंगा। तभी लॉयड को एक आइडिया आता है। वो मशाल उठाता है और कहता है उनके गोसे की तरफ चलो, हम उनका सामना करेंगे। पर जेवियर को ये आइडिया बेकार लगता है और वो दोनों एंट्स के गोसे की तरफ भागते हैं। और यहाँ पैलेस में लॉयड के डैड बैरन को सब पता चलता है। वो लॉयड के बारे में पूछता है। वो बताते हैं उन्होंने सभी को बाहर जाने का ऑर्डर दिया और खुद जेवियर के साथ रह गए और बैरन भी चलने को रेडी होता है। यहाँ जेवियर लॉयड से पूछता है कि हम कब पहुँचेंगे। वो उसे चुप करता है कि मैं बिजी हूँ और सारे एंट्स उन्हें घेर लेते हैं। जेवियर भी अपनी लिमिट तक पहुँच गया है। फिर वो अपना स्किल एक्टिवेट करता है मीथेन गैस खोजने के लिए। कोयले में मीथेन गैस के बैक्टीरिया होते हैं जो चारों तरफ फैल जाते हैं और वो उसे खोज कर पूरी कॉलोनी को जलाना चाहता है। तभी उसे मीथेन गैस की लेयर दिख जाती है और वो खोदने लग जाता है और जेवियर को उसे प्रोटेक्ट करने को कहता है। जेवियर एंट्स को मारता है और लॉयड खोदने लगता है। तभी उन्हें किसी की चिल्लाने की आवाज आती है और ये है एंट्स की क्वीन। लॉयड उसे सब संभालने के लिए कहता है पर जेवियर ना कर देता है क्योंकि वो थक चुका है और कहता है हमारे पास कोई और चॉइस है। वो माना हार्ट एक्टिवेट करता है और एंट क्वीन के साथ लड़ता है और लॉयड मिट्टी खोदने लगता है। तभी उसे मीथेन लेयर मिल जाती है और जेवियर को भागने के लिए कहता है। वो दोनों बाहर की तरफ भागने लगते हैं और लॉयड वहाँ पर आग फेंक देता है जिससे वहाँ पर एक बहुत बड़ा ब्लास्ट होता है। जेवियर लॉयड को बचाने के लिए उसे नीचे कर देता है। यहाँ ये सभी ब्लास्ट की आवाज सुनते हैं। बैरन वहाँ जाने की कोशिश करता है लेकिन बैरन उसे रोक देता है। यहाँ लॉयड उठता है और ब्लास्ट की वजह से उसका कान दर्द करने लगता है पर जेवियर घायल पड़ा है। वो देखता है कि उसका प्लान सक्सेसफुल हो गया है। वो बेल से भी माफी मांगता है क्योंकि वो लॉयड की वजह से घायल हो गया और इस एक्सप्लोजन से बाहर जाने का रास्ता भी बंद हो चुका है और ऑक्सीजन भी खत्म हो रहा है। वो अपना स्किल एक्टिवेट करता है जहाँ बाहर जाने के लिए उसे 15 फीट तक खुदाई करनी होगी और ऑक्सीजन भी कम हो रहा है और वो खुदाई करने लगता है और जेवियर से कहता है हम सब यहाँ से साथ में बाहर निकलेंगे। और सिस्टम बताता है जेवियर आपकी हार ना मानने की बात से इम्प्रेस है और उसका इम्प्रेशन लॉयड के लिए 6 पॉइंट्स बढ़ जाता है जिससे उसे 108 आरपी मिलती है और वो सिस्टम से एक स्किल खोजने को कहता है। सिस्टम उसकी बॉडी स्कैन करती है और उसे माना एब्जॉर्बिंग स्किल और असहन कोर टेक्निक को कंबाइन करने का स्किल मिलता है जो 10 आरपी में होता है और वो उसे ले लेता है। न्यूमन से फाइट करने के बाद उसने अपने स्किल को और इम्प्रूव किया ट्रेनिंग करके और उसका स्किल असहन कोर टेक्निक एक्टिवेट हो जाता है और वो मन में कहता है मेरे पास माना हर्ट नहीं है लेकिन फिर भी मैं माना सर्कल को फील कर सकता हूँ। आमतौर पर लोग ट्रेनिंग करके अपने स्किल इम्प्रूव करते हैं और मेरे पास आरपी है जिससे मैं कभी भी अपना लेवल बढ़ा सकता हूँ जिससे वो असहन कोर टेक्निक डबल सर्कल्स लेवल 1 में पहुँच जाता है और वो खोदने लगता है। ऑक्सीजन भी खत्म हो रहा है और वो लगभग पहुँच ही जाता है। ऑक्सीजन भी थोड़ा सा ही बचा होता है। फिर उसे होल भी दिख जाता है पर ऑक्सीजन खत्म होने की वजह से वो गिर जाता है पर वो रुकता नहीं, फिर से उठता है और खोदने लगता है और ऑक्सीजन पूरी तरह से खत्म हो जाता है और वो बेहोश होने लगता है और मन में कहता है मुझे तो बस एक अच्छी लाइफ चाहिए थी। पर तभी दीवार तोड़कर पोडिंग वहाँ आ जाता है जिसे देखकर लॉयड बहुत खुश होता है और उसे ऑक्सीजन भी आ जाता है। वो उठता है और कहता है अब चलो, एक अच्छी जिंदगी मेरा इंतजार कर रही है और वो जेवियर को उठाकर आ रहा होता है। बैरन उन्हें देख लेता है और उनकी तरफ भागने लगता है और लॉयड वहीं पर बेहोश हो जाता है। फिर कुछ दिन बाद विलेज में सभी लॉयड की तारीफ कर रहे होते हैं और जेवियर लॉयड के पास बैठा है। तभी उसकी आंखें खुलती है। सिस्टम बताता है कि विलेजर्स आपकी बहादुरी से बहुत खुश हैं और वो तुम्हारी तारीफें कर रहे हैं। ये आपके लिए बहुत बड़ी अचीवमेंट है। उसे 507 आरपी मिलती है। लॉयड मन में कहता है हीरो बनने की परवाह किसे है, पर 500 आरपी बहुत बढ़िया है और हरामियों की तरह स्माइल करता है। फिर कुछ दिन बाद लॉयड आता है काम के लिए और सभी उसे देखकर ग्रीट करते हैं। सभी लोग उससे बहुत इम्प्रेस होते हैं और अब तक इतनी बेइज्जतियां खाने के बाद उसे बहुत अजीब लग रहा होता है। वो कहता है एंड्स वाले इंसिडेंट को अब 2 हफ्ते हो चुके हैं। इस दौरान खदान पर बहुत अच्छा काम चल रहा है और अब मुझे छोटे से छोटे खतरे को भी ठीक करना होगा। जेवियर कहता है क्या मैं आपसे कुछ पूछ सकता हूँ? लॉयड कहता है आराम से, यहाँ ऑक्सीजन की कमी है। जेवियर कहता है आप इतने डेंजर काम क्यों कर रहे हो? ये तो आप वर्कर्स से भी करवा सकते हैं। फिर मन में कहता है क्या मास्टर को वर्कर्स की सेफ्टी की फिक्र है? और फिर लॉयड से कहता है आप यहाँ के इंचार्ज हैं। लॉयड कहता है जहाँ ज्यादा खतरा होगा वहाँ मैं सबसे आगे रहूंगा।
پھر کوئی نہیں کہے گا کہ اسے زیادہ پیسے ملے ہیں۔ زیویئر کو کچھ سمجھ نہیں آتا کہ یہ صحیح بھی ہے یا نہیں۔ زیویئر کا امپریشن ایک پوائنٹ بڑھنے ہی والا تھا، تبھی وہ واپس رک جاتا ہے اور وہ دونوں ٹنل کے اینڈ تک آ جاتے ہیں۔ وہ اپنا اسکل ایکٹیویٹ کرتا ہے اور کھودنے لگتا ہے اور کہتا ہے یہ جگہ اینڈز کی ایگ سے بھری ہوئی ہے۔ وہ اس پار چلے جاتے ہیں جہاں انہیں ایک اورک ملتا ہے۔ زیویئر اسے مارنے جاتا ہے کہ یہ خطرناک ہوگا۔ لوئڈ اسے روکتا ہے اور کہتا ہے تم بہت ہی لاپرواہ ہو، تو یہ کیسا کریچر ہے؟ لوئڈ کہتا ہے یہ تو اورک ہی ہے نا؟ زیویئر کہتا ہے یہ کسی نارمل اورک جیسا نہیں لگ رہا، یہ مر چکا ہے کیا؟ زیویئر کہتا ہے میں نے سنا ہے کہ وائلڈ اینٹس اپنے شکار کو ایک جگہ جمع کرتی ہے۔ یہ سن کر لوئڈ بڑا خوش ہوتا ہے۔ پھر وہ دونوں اسے گھر لے جاتے ہیں اور ان اورکس کی یہ عادت ہے کہ یہ ہر بات کے ساتھ اوئنگ کہتا ہے۔ وہ اپنا نام آروش بتاتا ہے۔ وہ اسے بچانے کے لیے تھینکس کہتا ہے۔ لوئڈ کہتا ہے تم یہ ہر بات میں اوئنگ کیوں کہتے ہو؟ آروش کو کچھ نہیں سمجھ آتا کہ یہ کس چیز کے بارے میں بات کر رہا ہے۔ پھر وہ بتاتا ہے اورک ٹرائب کے چیف کا بیٹا آروش کسی کا احسان نہیں بھولتا، بتاؤ تم کیا چاہتے ہو؟ لوئڈ کہتا ہے اسی وجہ سے تو میں نے اسے بچایا ہے۔ وہ اسے بتاتا ہے کہ مجھے 120 اورکس چاہیے۔ آروش منع کر دیتا ہے کیوں؟ تم ایسا کیوں نہیں کر سکتے؟ آروش کہتا ہے ابھی تم مجھے بہت برے انسان لگے، تمہارا شکل بہت ہی برا لگ رہا تھا۔ ارے یہ تو میری عادت ہے، جیسے اوئنگ تمہاری عادت ہے۔ سارے اورکس وارئرز ہوتے ہیں اور ہم صرف وارئرز کا حکم مانتے ہیں، تم کوئی وارئر نہیں ہو۔ لوئڈ من میں کہتا ہے کہ اورکس کو اپنی سیرمنی کے لیے ایک وائلڈ اینٹ کا سر لانا پڑتا ہے۔ شاید یہ اینٹس کو ڈھونڈتے کافی اندر چلا گیا اور پکڑا گیا۔ وہ اس سے کہتا ہے تمہاری ایڈلٹ سیرمنی کے لیے مبارک ہو، پر وہ کہتا ہے کہ میں نے ابھی تک کسی وائلڈ اینٹ کا سر نہیں لایا۔ لوئڈ کہتا ہے یہ تم کیا کہہ رہے ہو؟ یہ تو ہم دونوں نے ساتھ میں مل کر پکڑا تھا، اور مجھے تو یاد نہیں۔ لوئڈ کہتا ہے جب تم بے ہوش ہو گئے تھے تو تمہاری میموریز افیکٹ ہو گئی۔ وہ سین بہت ہی لاجواب تھا جب تم نے کوئین کو مارا۔ پھر اس نے کہا کہ ایک ینگ اورک نے مجھے ایروش کہتا ہے کیا سچ میں؟ نہیں رکو، کیا وہ باتیں بھی کر سکتی ہیں؟ لوئڈ کہتا ہے ہاں ضرور کر سکتی ہے، تمہاری وجہ سے ہی میں ان پر حملہ کر پایا، تو ان وائلڈ اینٹس کو ہم نے ساتھ میں پکڑا۔ ایروش تم ایک وارئر ہو اور میں ایک، اور آروش کہتا ہے تم ایک گریٹ وارئر ہو۔ پھر لوئڈ کہتا ہے اور ان 120 ورکرز کا کیا؟ وہ تمہیں مل جائیں گے۔ پھر ایک ہفتے بعد وہ اورکس کے چیف سے ملتا ہے اور وہ ورکرز کے لیے منع کر دیتا ہے۔ لوئڈ کہتا ہے چیف کیا آپ اس کا ریزن بتا سکتے ہیں؟ چیف کہتا ہے ہم سب مسلز بنانے کے لیے بہت سارا شکار کرتے ہیں، ہم ہر دن 3 بار شکار کرتے ہیں اور ہمارے مسلز لاس ہو جائیں گے اگر ہم نے شکار نہیں کیا، اور اس کا مطلب ہماری ٹرائب کا اینڈ۔ لوئڈ کہتا ہے کیا تم سب ہر دن جاتے ہو شکار کے لیے؟ چیف بتاتا ہے ایک دن بعد میٹ خراب ہو جاتا ہے، اس لیے ہم روز جاتے ہیں۔ زیویئر لوئڈ سے کہتا ہے ان کے لیے ان کا مسل ہی سب کچھ ہے، اس سے کام نہیں بنے گا۔ پھر لوئڈ انہیں بتاتا ہے کیا ہو اگر آپ کا میٹ کئی دنوں تک خراب نہ ہو، آپ کو دن میں 3 بار شکار کرنا نہیں پڑے گا۔ چیف کہتا ہے کیا یہ پوسیبل ہے؟ لوئڈ بتاتا ہے کہ میں یہ کر سکتا ہوں۔ پھر کچھ دیر پہلے کا سین دکھایا جاتا ہے، چیف اور اس کا بیٹا آروش ملتے ہیں، وہ ایک دوسرے کو گلے لگاتے ہیں جس سے بہت انرجی نکلتی ہے۔ لوئڈ سوچتا ہے کہ اگر مجھے ایسے 120 سولجر مل جائیں گے تو کام بن جائے گا۔ پھر وہ جشن کا اعلان کرتا ہے ایروش کے آنے کی خوشی میں۔ پھر لوئڈ نوٹس کرتا ہے کہ ان کے پاس بہت زیادہ گولڈ ہے اور یہ سب ان سے پش اپس مارتے ہیں۔ لوئڈ بہت شوق ہوتا ہے اور کہتا ہے ضرور انہوں نے ایک پورا گاؤں لوٹا ہوگا، لیکن ان کے لیے یہ فٹنس ٹول سے زیادہ کچھ نہیں ہوگا، اور یہ سب لوئڈ زیویئر کو بتا رہا ہوتا ہے کہ اسی وجہ سے میں نے ان کے ساتھ ایک ڈیل کی۔ زیویئر وہ ڈیل دیکھتا ہے کہ کانٹریکٹر کسٹمر کے لیے ایک سیوک بنگو تیار کرے گا اور کانٹریکٹر کو پیمنٹ کے بجائے فٹنس ٹول ملیں گے، حالانکہ یہ پتھر سے بنے ہوں گے۔ پھر زیویئر لوئڈ سے پوچھتا ہے یہ سیوک بنگو کیا ہے؟ لوئڈ بتاتا ہے یہ رائل پیلس کے لوگ آئس میجک کا یوز کر سکتے ہیں جس سے کھانا پریزرو کرا جا سکتا ہے، یہ بھی کچھ اسی طرح ہے پر اس میں میجک نہیں لگتا۔ زیویئر بتاتا ہے اور آپ نے یہ سب کہاں سے سیکھا؟ لوئڈ کہتا ہے تم نے اسٹوڈنٹ سوسائٹی کے بارے میں سنا ہے؟ ایک اسٹوڈنٹ سوسائٹی وہ کیا ہوتا ہے؟ جس پر لوئڈ بتاتا ہے کہ میرا آج موڈ نہیں ہے بتانے کا، بہت ساری چیزیں ہیں جو تمہیں نہیں پتا، اور ہمیں سیوک بنگو بنانے کے لیے اس چٹان کی ضرورت ہوگی، اور دیکھ کے لگتا ہے یہ بہت مضبوط ہے۔ پھر من میں کہتا ہے ہمارے پاس ڈائنامائٹ بھی نہیں ہے، پر ایک چیز ہے ہمارے پاس، ایک ہیومن ڈائنامائٹ۔ نائٹ آف بلڈ اینڈ آئرن کے ایک ایپیسوڈ میں ایک شہر بہت ہی پاورفل ایول میجک کے اندر پھنس گیا تھا جہاں ہزاروں لوگ تھے اور زیویئر کو انہیں بچانا تھا۔ اس وقت زیویئر نے سورڈ ماسٹر کی رینک حاصل کر لی تھی، لیکن وہ کچھ بھی نہیں کر پاتا، اس کا مانا ختم ہو گیا اور اس نے اپنا خود کا ایک لیتل سکل بنایا۔ تینوں سرکلز کو ٹکرا کر اس نے بنایا مانا بلاسٹ، اور لوئڈ اسے بتاتا ہے تم تو ایسا کر سکتے ہو ہے نا؟ زیویئر کہتا ہے سچ کہوں تو آپ کو ان سب کے بارے میں کیسے پتا؟ لوئڈ کہتا ہے دیکھو میری آنکھوں میں، کیا ان میں تمہیں جھوٹ دکھ رہا ہے؟ ویسے بھی ہم تو ایک ٹرائی کر رہے ہیں، اگر تمہاری سورڈمین شپ ایوالو ہوئی تو بہت اچھا ہوگا۔ زیویئر کہتا ہے مجھے پتا ہے آپ مجھ سے کیا چاہتے ہو۔ لوئڈ بتاتا ہے میں تو بس وہی چاہتا ہوں جو تم چاہتے ہو۔ پھر زیویئر جاتے ہوئے کہتا ہے اگر یہ سچ ہوا تو بہت اچھا ہوگا میرے لیے، اس لیے میں کوشش کروں گا۔ لوئڈ من میں
کہتا ہے اگر یہ کامیاب ہوا تو میں سارا کام اس سے ہی کرواؤں گا. پھر وہ یوز کرتا ہے مانا بلاسٹ جس سے بہت ساری روشنی آتی ہے. لوئڈ کہتا ہے اس نے تو یہ ایک بار میں ہی کر لیا, پر وہ جب باہر نکلتا ہے تو اس کے سارے کپڑے پھٹ چکے ہوتے ہیں اور کہتا ہے کیا آپ نے اسی کی امید کی تھی؟ نہیں بالکل نہیں, میں ایسا بالکل نہیں چاہتا تھا. زیویئر بتاتا ہے کہ بھلے ہی آپ کی سوچ سچ ثابت ہوئی, اب وقت ہے میرے کچھ کرنے کا, اور لوئڈ کو 54 RP ملتی ہے. پھر زیویئر کہتا ہے کہ میں ایک نائٹ ہوں, میں اپنے ماسٹر کی سیفٹی کے لیے ٹریننگ کرتا ہوں, نہ کہ کنسٹرکشن کے کام کے لیے. تمہیں مجھے تھینکس کہنے کی ضرورت نہیں ہے. زیویئر کہتا ہے میں آپ کو تھینکس نہیں کہہ رہا, اور اس کے بعد کنسٹرکشن کا کام بہت تیزی سے چلا. زیویئر انہیں کاٹتا اور پوڈنگ ٹرانسپورٹ کرتا, اور لوئڈ کے بنا بتائے اوکس نے بھی اس کے ساتھ کام کرنا شروع کر دیا اور سوچ رہا ہوتا ہے ایسے تو ہم 5 دنوں میں ہی کام ختم کر لیں گے. پھر زیویئر سے پوچھتا ہے کہ ہم نے جن لوگوں کو آئس انسولیشن کے لیے بھیجا تھا انہیں کتنا وقت ہو گیا ہے؟ زیویئر بتاتا ہے 3 ہفتے, انہیں کچھ زیادہ وقت نہیں لگ گیا. زیویئر کہتا ہے یا تو وہ بہت آلسی ہوں گے. لوئڈ کہتا ہے یا وہ کسی مصیبت میں ہوں گے, تو چلو پھر انہیں ڈھونڈتے ہیں. زیویئر اسے روکتا ہے اور بتاتا ہے کہ پہلے پرمیشن لیجئے, ہمیں نہیں پتا اس کے ساتھ کیا ہوا ہوگا, یہ کام انچارج کا نہیں ہے. لوئڈ کہتا ہے مجھے کتنی بار بتانا ہوگا, سب کی ذمہ داری میری اوپر ہے, ان سب کے لیے میں ذمہ دار ہوں. تو چلو پھر وہ انہیں ڈھونڈنے جاتے ہیں. راستے میں انہیں ایک گلو ملتا ہے, یہ وہی گلو ہے جو میں نے اپنے ورکرز کے لیے بنوایا تھا. زیویئر لوئڈ سے کہتا ہے وہاں دیکھو فروگیا گورج, مجھے لگتا ہے وہاں مانا کا فلو بہت عجیب ہے. اور لوئڈ سوچنے لگتا ہے کہ فروگیا گورج کا کوئی ایپیسوڈ تھا اس ناول میں. پھر وہ بہت شوق ہوتا ہے اور زیویئر کو جلدی سے چلنے کا کہتا ہے, اور کہتا ہے ہمارے ورکرز شاید پہلے ہی مر چکے ہیں. زیویئر بہت شوق ہوتا ہے. پھر وہ لوگ لوپیلنس ڈنجن کے پاس پہنچتے ہیں. لوئڈ من میں کہتا ہے یہ وہی جگہ ہے جہاں زیویئر آتا ہے, یہ جگہ ڈارک میجیشن کا ہائیڈ آؤٹ لگتا ہے. اس کمینے کی ہمت کیسے ہوئی میری پراپرٹی پر ہاتھ ڈالنے کی, اس کے لیے تو موت کی سزا بھی کم ہے. پھر زیویئر لوئڈ کو پیچھے ہٹنے کو بولتا ہے اور وہاں ایک جال بچا ہوتا ہے. لوئڈ اسے بچاتا ہے. وہاں بہت بڑا بلاسٹ ہوتا ہے. لوئڈ اسے کہتا ہے تم سچ میں ایک نائٹ ہو, تم نے سوچا نہیں یہاں کوئی جال ہو سکتا ہے. اور ناول میں زیویئر اس جال میں پھنس چکا تھا اور وہ زخمی حالت میں ڈنجن میں انٹر ہوا تھا, لیکن اس کے بعد وہ کسی بھی جال میں نہیں پھنستا. لوئڈ زیویئر کو بتاتا ہے کیا یہاں پر مانا فلو الگ ہے, اپنی سینسز کی مدد سے انہیں فیل کرو. وہ فوکس کرتا ہے اور سارے ٹریپس کا پتہ لگا لیتا ہے اور لوئڈ کو صحیح راستہ دکھاتا ہے. اور زیویئر من میں کہتا ہے وہ ہمیشہ جھوٹ بولتا ہے, ماسٹر لوئڈ کو پہلے سے ہی پتا تھا آگے کیا ہوگا, لیکن مجھے ان سے کوئی بھی اسپیشل مانا فیل نہیں ہوتا, پر ابھی مجھے کام پر دھیان دینا ہوگا. تبھی اس ڈنجن کے ڈارک میجیشن کو پتا چل جاتا ہے کہ ایک ٹریپ بلاسٹ ہو گیا ہے, اور وہ سوچتا ہے کہ کیا وہ ان لوگوں کو بچانے آئے ہیں جنہیں میں نے کڈنیپ کیا تھا. ساری تیاریاں پوری ہو گئی, اس بار میں ضرور کامیاب ہو جاؤں گا. پھر وہ ان ورکرز کو گھسیٹتے ہوئے لے جاتا ہے اور کہتا ہے انڈر ورلڈ سے جڑا ہوا ایک پینٹیکل, 100 دنوں تک خون سے رنگی ایک سکل اور ایک ینگ انسان, یہ پرفیکٹ ہے. وہ اسے مارنے ہی والا ہوتا ہے, تبھی پیچھے سے کوئی کہتا ہے اسے ہاتھ بھی مت لگانا, اور یہ ہے لوئڈ, اگر تم نے اسے چھوا تو میں تمہیں جان سے مار دوں گا. وہ اپنا ڈارک میجک یوز کرتا ہے. وہ سوچتا ہے کہ وہاں ہزاروں ٹریپس تھے, یہ لوگ زندہ کیسے بچ گئے, اور وہاں کا دروازہ بند ہو جاتا ہے. لوئڈ اپنے منہ میں ہوا بھرتا ہے اور وہ وہاں زہریلی گیس چھوڑ دیتا ہے. وہ اپنا اسکل ایکٹیویٹ کرتا ہے جس سے وہ 10 منٹ تک بہت طاقتور ہو جائے گا اور کھودنے لگتا ہے. اور پہلے زیویئر بھی انسونیمیا کا شکار تھا تو اسے بھی زیادہ کچھ نہیں ہوتا. لوئڈ زمین کے نیچے سے جاتا ہے اور پھر زیویئر سے وہاں بلاسٹ کرنے کو بولتا ہے. وہ وہاں پر سورڈ مارتا ہے اور مانا بلاسٹ کا یوز کرتا ہے جس سے اس طرف ہول ہو جاتا ہے. لوئڈ وہاں سے باہر آتا ہے اور کہتا ہے تم نے کبھی اس طرح کی انٹری نہیں دیکھی ہوگی ہے نا. وہ ایک بیسٹ کو سمن کرتا ہے. وہ کہتا ہے میرا ری انکارنیشن کا اسپیل بار بار فیل ہو گیا, لیکن میں نے اسے ایک بہت ہی پاورفل گول میں بدل دیا, تم اس کے اسکن پر خروچ بھی نہیں لگا سکتے. لوئڈ زیویئر سے اس کی کمزوری پوچھتا ہے. وہ بتاتا ہے اس کے لیگز اس کی کمزوری ہے. زیویئر مانا بلاسٹ سلیش کا یوز کرتا ہے اور اسے بیچ میں سے کاٹ دیتا ہے. ڈارک میجیشن یہ دیکھ کر بہت ڈر جاتا ہے. لوئڈ بھی بہت شوق ہوتا ہے کہ ایسا تو ناول میں تھا ہی نہیں. پھر یہ دونوں اسے گھیر لیتے ہیں. لوئڈ اس سے کہتا ہے تمہاری وجہ سے میرے کنسٹرکشن کے کام میں زیادہ وقت لگا, تم اس کا کیسے حساب دو گے. وہ اس سے معافی مانگنے لگتا ہے پر لوئڈ کہتا ہے مجھے تمہاری معافی سے کوئی مطلب نہیں, تم مجھے میرا حساب کیسے دو گے. وہ بتاتا ہے کہ یہ جگہ بہت سارے میجک ٹولز سے بھری ہے اور وہ اسے سب دینے کو تیار ہو جاتا ہے. کیا مطلب سچ میں یہاں جو بھی ہے وہ سب میرا ہوا. تبھی زیویئر آتا ہے اور کہتا ہے یہ سب ٹھیک ہے, بس تھوڑے تکے ہوئے ہیں. پھر لوئڈ اس میجیشین سے کہتا ہے کچھ دنوں کے بعد یہ سب بھوک سے مر جاتے, تم ان کے ساتھ کیا کرنے والے تھے. وہ کہتا ہے میں مرے ہوئے لوگوں کو واپس زندہ کرنے کی ریسرچ کر رہا تھا. لوئڈ بتاتا ہے کہ یہ تو ناممکن ہے, اور اگر تم یہ کر بھی لیتے تو کیا کرتے. وہ کہتا ہے میں اپنی وائف اور بیٹے کو واپس زندہ کرنا چاہتا ہوں. میں اپنے لارڈ کے پیلس میں ایک میجیشین پیدا ہوا تھا اور ہماری فیملی بہت خوشحال زندگی جی رہے تھے, لیکن اس لارڈ نے جسے ہم سرو کر رہے تھے اس نے میری وائف چھیننے کی کوشش کی. ہم نے میری فیملی کے ساتھ بھاگنے کی کوشش کی پر اس نے ہمیں ڈھونڈ لیا. اور جیسے ہی وہ یہ بولتا ہے لوئڈ
کہتا ہے अरे बस करो, मुझे तुम्हारी दुख भरी कहानी सुनने में कोई इंटरेस्ट नहीं है. अगर तुमने अपनी बीवी और बच्चे को जिंदा कर भी लिया तो क्या वो खुश होंगे कि तुमने उन्हें जिंदा करने के लिए हजारों लोगों की जान ले ली? उस गोल को देखो, तुमने उसे बनाया लोगों को मार कर. क्या उनकी जिंदगियां तुम्हारे लिए मायने नहीं रखती? सिर्फ इसलिए तुमने ये सब किया कि तुम्हारी एक सैड स्टोरी है. चाहे इससे तुम कितना भी मुंह मोड़ लो, लेकिन ये कभी नहीं बदलेगा कि तुम कौन हो. वो लोग भी तुम्हारी तरह ही थे. तुम एक सीरियल किलर हो. ये सब सुनकर वो रोने लगता है. लॉयड कहता है मैं अपने आदमियों के साथ वापस आऊंगा इन टूल्स को लेने के लिए. फिर जाते हुए कहता है अगर तुमने फिर से किसी को चोट पहुंचाई तो तुम नहीं बचोगे. ये सुनकर वो मैजिशियन उसे थैंक यू कहता है और नोएल में जेवियर लुपेलन को माफ कर देता है और उसे उसकी लेबोरेटरी से बाहर निकाल देता है. और फिर लुपेलन और भी हजारों लोगों को मारकर अपनी बॉडी बदल लेता है और जेवियर हर बार लड़कर उससे हार जाता था. और लॉयड को पता है कि वो अब इन पर हमला करेगा. तभी वो डार्क मैजिक से उस पर अटैक करता है. लॉयड उसे देख लेता है और कहता है मैंने तुमसे कहा था इस बार तुम नहीं बचोगे. तभी जेवियर आकर उसका सर काट देता है. फिर हमें लॉयड की पहली जिंदगी का सीन दिखाया जाता है. एक आदमी उसे सुना रहा था और लॉयड उससे माफी मांगता है. वो सोचता है अगर मैं इसकी इज्जत करूंगा तो वो भी मेरी इज्जत करेगा. वो आदमी हमेशा लॉयड को बुरा भला कहता और वो उससे माफी मांगता. लॉयड खुद को हमेशा रोकता, अगर उसने कुछ किया तो चीजें और खराब हो जाएगी. फिर वो लॉयड के माँ बाप को बुरा भला कहता है, जिसे सुनकर लॉयड को बहुत ज्यादा गुस्सा आता है. वो जाता है और उसके मुंह पर पंच मार देता है और उसे बहुत बुरी तरह मारने लगता है. सब उसे रोकते हैं और इन सब के बाद वो बंदा लॉयड से बात भी नहीं करता था और लॉयड को इससे बहुत खुशी मिल रही थी. फिर लॉयड मन में कहता है कभी कभी कुछ ऐसे वक्त भी आते हैं जब हिंसा को सिर्फ हिंसा से ही हराया जा सकता है. कोरिया में सभी मुजरिमों को छोटी सजा देकर उन्हें माफ कर दिया जाता, पर मेरा मानना है कि विलन को एक विलन की तरह ही सजा देना चाहिए. एंड विद दिस द ग्रेटेस्ट स्टेट डेवलपर मानवा का पार्ट 1 एंड हो जाता है. कमेंट फॉर द नेक्स्ट पार्ट. नाउ यू कैन वॉच दिस मानवा. मैं मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय.